हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th हिंदी क्षितिज। चैप्टर है हमारे पास 11 रशखान। तो देखो, इस चैप्टर में हमारे पास पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति गहरा लगाव प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर उन्हें अगला जन्म मनुष्य के रूप में प्राप्त हो तो वह गोकुल के गांव के ग्वाले के रूप में रहना चाहेंगे। यदि उनका अगला जन्म मनुष्य न होकर पशु हो जाता है तो वे गाय बनकर वासुदेव की गायों के बीच रहना चाहेंगे। उन्हें यदि अगला जन्म पत्थर के रूप में प्राप्त हो तो वह उस गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहेंगे जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर छत्र के रूप में धारण किया था। और यदि पक्षी बने तो वह यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ की डाल पर रहना चाहेंगे। इसके बाद है हमारे पास दूसरा प्रश्न, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारते हैं क्योंकि वहाँ कभी कृष्ण जी रहते थे एवं कवि उनसे एक जुड़ाव महसूस करते थे। उनको कृष्ण जी से अपार प्रेम है। वह सब कवि को सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति कराती हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कवि के लिए श्री कृष्ण महत्वपूर्ण व प्रिय हैं। श्री कृष्ण गायों को चराते वक्त लकुटी एवं कामरिया अपने साथ रखते थे। इसी कारण हेतु कृष्ण जी के लकुटी और कामरिया पर छवि कवि सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं वैसा ही रूप धारण करने के लिए कहा। उनके समान सिर पर मोर का पंख, गले में कुंजा की माला, तन पर पीले वस्त्र और हाथों में लाठी लेने की बात कही। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न 5वां, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो उसके बाद उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कवि कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। उनका कहना है कि उनका जीवन कभी भी किसी भी रूप में हो वह श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, उनसे संबंधित वस्तुओं के निकट ही रहना चाहते हैं। इससे कवि को कृष्णा की निकटता का एहसास होता है। इसलिए कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, चौथे सवय के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, चौथे सवैया के अनुसार गोपियाँ अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण का रूप आकर्षक है और उनकी मुरली की धुन मनमोहक है। जब वह मुस्कुराते उन्हें देख गोपियाँ अपने मन को वश में नहीं रख पाती और अपना सब कुछ भूल जाती और उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न है हमारे पास, भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखो, 7वें प्रश्न में कहा है, कोटिक एक कल दौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि करोड़ों के सोने के बने महलों को कभी कांटों की झाड़ियों के लिए त्याग देंगे। कवि व्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कृष्ण मुस्कान इतनी मनमोहक है कि गोपियाँ अपने सुध बुध खो देती हैं और कुछ भूलकर कृष्ण की ओर खिंची चली जाती हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो देखो, या मुरली मुरलीधर की अधरा ना धरी, अधरा ना धरोगी। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, भाव सौंदर्य। गोपियाँ कहती हैं कि वह सर के ऊपर मोरपंख रखेंगी, गले में कुंज की माला भी पहनेंगी तथा पीले वस्त्र धारण भी करेंगी, किंतु कृष्ण जी के होठों से लगी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएंगी। शिल्प सौंदर्य लिखेंगे इसमें, कवि ने ब्रजभाषा का प्रयोग बड़ी दक्षता के साथ किया है। इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे है हमारे पास रचना और अभिव्यक्ति। तो देखो, प्रश्न नंबर 10 है, प्रस्तुत सवैया में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनमोहक
मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे मातृभूमि ने हमें जन्म दिया है, इसी मिट्टी से हम आए हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस भूमि के परोपकार के बारे में सोचें। जब जब हमारी मातृभूमि पर कैसी भी आँच आएगी, हम ढाल बनकर खड़े होंगे और उसकी रक्षा करेंगे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।